हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गेम एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस तक जो हमने समरी तक जो अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिस्क्राइब हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है चेंज होता गया पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले अटैम्प्ट किया था एरिस्टोटल जी ने, जिन्होंने ट्रीज को जो प्लांट्स को ट्री सब में बांट दिया था। एनिमल को जिसके पास रेड ब्लड सेल है किसके बाद नहीं है उन्होंने बांटा, लेकिन ये सिस्टम भी फेल हो गया। और जो उसके बाद आए थे कैरोलस लिनियर, जिन्होंने जो है प्लांट और एनिमलिया जो दो है किंगडम बनाए थे दो, लेकिन ये भी जो है फेल जो है ड्रॉबैक रहे हैं इसके भी। जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रख दिया, और जो है प्रोकैरियोट ने इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ना ही इन्होंने जो है फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में किया, इसलिए इसके भी जो है ड्रॉबैक रहे। तो उसके बाद लास्ट में जो है IRH विटेकर 1969 में, जिन्होंने जो है सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉइन के बेसिस पे जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन की, जिनको मोनारा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटिया एनिमेलिया में जो है बनाया इन्होंने 5 किंगडम। हमने फंगी तक अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, बनी हुई है सारी वीडियोस। प्लांटिया एनिमेलिया हम अलग अलग चैप्टर में डील करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस बताइए हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया के। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के हमने पढ़े थे कि डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, और ये जो है ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो है दही बना दूध से दही बनाने में जो हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मैनी जो है कई सारे एंटीबायोटिक्स के सोर्स भी यहाँ एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम, और जो बैक्टीरिया दही बनाता है दूध से, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल हो गया। और कई सारे बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर देते हैं सॉइल में, जो है फिक्स कर देते हैं। कई सारे जो है बैक्टीरिया हमने पढ़े थे। इसके बाद जो है आर्की बैक्टीरिया के यूजेस, जिसमें हमने मीथेन गैस पढ़ी थी, जो रूमिनेंट्स का डंग होता है, गोबर होता है, उससे जो है मिथेनोजन से जो है वो बनाई जाती है मीथेन गैस, वहाँ से प्रोड्यूस होती है मिथेनोजन जो मार्शी एरियाज में रहते हैं। ये मिथेनोजन जो ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन बायोगैस में भी जो है हेल्प करते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट में भी जो है हेल्प करते हैं। ये सब हमने जो है इनको अच्छी तरह से पढ़ा था, जो है इनके यूजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स। डायटम्स में क्या है नेचर सेल वॉल का। हमने पढ़ा था कि डायटम्स की सेल वॉल जो है सिलिका से बनी होती है, और इनका जो है देयर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल कहते हैं। इसमें जो है 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं, जो कि सॉप बॉक्स के जो है रखेंगे ना उसके जो है अकॉर्डिंग जो है फिट हो जाती हैं सॉप बॉक्स की तरह। और जब ये डायटम्स जो मर जाते हैं, इनकी सिलिका है इनके सेल वॉल्स में, वो जो है डिपॉजिट होती जाती है इन डायटमिशियस अर्थ की फॉर्म में। हमने पढ़ा था अच्छी तरह से। और ये यूज़ होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, शुगर्स में, और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो है इनकी जो है ये जो है यूजेज होते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम फाइंड आउट व्हाट डू टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइम्स। हमने पढ़ा था एल्गल ब्लूम होता है कि कई सारी पॉपुलेशन, एल्गी की पॉपुलेशन बढ़ जाना, मतलब वाटर में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखता होगा पानी में, ग्रीन ग्रीन सा कलर, मतलब एल्गी कॉलोनी होता है जिससे कि एल्गल ब्लूम कर देते हैं वो, जिस जिससे कि डी कलराइजेशन होता है वाटर बॉडी का, मतलब उस वाटर बॉडी का जो कलर चला जाता है और कोई कलर आ जाता है। जैसे हमने ग्रीन एल्गी होता तो मतलब ग्रीन कलर आ जाता, आपने देखा भी होगा कई सारी चीज़ों में। रेड टाइड्स हो गए जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो है रेड कलर के जो है इसलिए दिखाई देते हैं। बहुत सारे जो वो टॉक्सिन्स भी ऐसे रिलीज करते हैं, तो ये सब हमने पढ़ा था, जिससे कि लार्ज फिशेज़ की जो है डेथ भी हो सकती है। ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वायरॉइड्स जो वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं। वायरॉइड्स जो है 1970 में टियोडाइनियर ने डिस्कवर करे थे, और ये जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी कर सकते हैं। जो है ये स्मॉलर साइज होते हैं, वायरसेस से जो है स्मॉल होते हैं जो है वायरॉइड्स, और इनके में जो है प्रोटीन कोड भी नहीं होती, और फ्री आरएनए होता है, और लो मोलिकुलर इनका वेट होता है। लेकिन हमने देखा था उनमें प्रोटीन कोड भी होते हैं वायरसेस में, तो हमने ये सब देखा था उनमें। तो ये जो है डिफरेंसेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स हमने देखे थे। सबसे पहले क्या होगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। हमने अमीबॉइड में देखा था, अमीबा एग्जांपल हो गया, जो कि फ्रेश वाटर सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। और जो है ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, इनमें जो है स्यूडो एक फॉल्स फीड बन जाता है स्यूडोपोडिया, जिससे कि खाना जो है अंदर ले लेते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये फूड के जो है प्रे के हेल्प जो है मूवमेंट जो कैप्चर में भी हेल्प करते हैं। एग्जांपल हो गया अमीबा हो गया, या फिर जो पैरासिटिक फोमा हो गया उसको एग्जांपल हो गया एंटामीबा हिस्टोलिका हो गया। फिर हमने फ्लैजिलेटेड पढ़ा था, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक जो होते हैं बिना सेल वॉल के, और जो है ये जो है फ्लैजिला होता है इनके पास, फ्री लिविंग होते हैं। एग्जांपल हमने पढ़ा था पैरासिटिक फॉर्म, जो कि ट्रिप्नोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है
कॉज करता है। फिर हमने पढ़ा सिलिएटिक प्रोटोजोन, जो कि पास सीलिया होता है, जो कि मूवमेंट में इनके जो है हेल्प करता है, जिससे कि ये जो है खाना अपना अंदर जो है ले सकते हैं, जो है उससे फिर डाइजेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम हो गया, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्टिसिला एग्जाम्पल हो गया एक्सेट्रा। स्पोरोजोन्स में हमने पढ़ा था ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस पेज होती है, हमने प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल पढ़ा था। मैंने आपको बताया 12th क्लास में इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, तो वहाँ पे हम अच्छी तरह से को पढ़ेंगे। 12th क्लास में जो है इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक है, क्या कुछ प्लांट जो है फास्टली हेटरोट्रॉफिक होते हैं? तो हमने हाँ, इसका आंसर है हाँ। तो हमने पढ़ा था इनके पास ये प्लांट्स जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए जो कि पार्शली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब पूरे हेटरोट्रॉफिक नहीं, पार्शली होते हैं। ये जो है इंसेक्ट्स को कैप्चर करके अपने जो है अंदर जो है डाल देते हैं, वहाँ पे अपने मुंह में जो है एक तरह से डाल देते हैं। पिक्चर प्लांट हमने पढ़ा था, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके। आपने देखा भी होगा कि कई सारे ऐसा प्लांट, आपने पिक्चर प्लांट देखा भी होगा जिसको जो कि एकदम अपने मुंह में इंसेक्ट डाल देता है और उसको खा जाता है, तो आपने देखा भी हिप्रोट्रॉफिक के फॉर्म में। तो ये पार्शली हिप्रोट्रॉफिक है ये। वट डू द टर्म्स फाइकोबायोंट माइकोबायोंट जो हमने पढ़ा था, फाइकोबायोंट होता है कि जो एल्गल का पार्ट होता है लाइकन में, उसको हम फाइकोबायोंट कहते हैं। जो फंगल का होता है उसको हम जो है माइकोबायोंट कहते हैं। एल्गा जो है क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो खाना बना देता है। और फंगी जो है जो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गो को, और वाटर मिनरल जो है एब्जॉर्व करता है सॉइल से। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सब हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। इसके बाद है गिव अ कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ क्लास ऑफ किंगडम फंगाई अंडर द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हम फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरोमाइसिटीज हमने 4 क्लासेज इसमें पढ़ी थी। सबसे पहले जो है फाइकोमाइसिटीज, इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था राइजोपस, एल्ब्यूको, म्यूकर, ये सब एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल हो सकता है, जो कि जू स्पोर से भी हो सकता है, जो कि मोटाइल होते हैं। फिर एप्लानोस्पोर से भी हो सकता है, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि एंडोजीनियस मीन्स अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के। एक्सोजीनियस में बताया था मैंने आपको, एक एंडोजीनियसली बताया। एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, यूगैमस कौन सा भी, कोई सा भी जो है इनमें हो सकता है। एस्कोमाइसिटीज में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, मैंने आपको बताया। डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कोप्रोफाइलस भी हो सकते हैं, जो कि डंग के ऊपर, काउ डंग के ऊपर जो है ग्रो करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका एसेक्सुअल भी हो सकता है, थ्रो एसेक्सुअल स्पोर्स जो है, जो कि एक्सोजीनियसली जो है प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल है कोनिडिया, जो कि कोनिडियोफोर्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, जो कि एंडोजीनियसली सैक्लाइज एस्काई में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एस्कोकार्प्स में अरेंज होते हैं। ये सब मैंने पढ़ा था। उसके बाद बैसिडियोमाइसिटीज, जो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो है डिकम्पोजर्स हो गए, ये मोस्टली जो है डिकम्पोजर हो गए, जो पैरासाइट की तरह भी जो है रहते हैं। स्मट हो गए, रस्ट हो गए, स्टिलैगो और पक्सीनिया हमने पढ़ा था एग्जाम्पल। रस्ट का जो है पक्सीनिया, स्मट का हमने स्टिलैगो पढ़ा था, और एक और पढ़ा था गैरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनका हो सकता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है ना फ्रेगमेंटेशन होता है, ए सेक्शुअल स्पोर्स में एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन हमने पढ़ा था एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें जो है प्लाज्मोगैमी होता है, मतलब डायकैरियोटिक स्टेज होती है, N+N की स्टेज होती है। ये सब मैंने पढ़ा था। ये ड्यूटीरोमाइसिटीज़ होते हैं। ड्यूटीरोमाइसिटीज़ में जो अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलीट्राइगम आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका सेप्रोफाइट हो गया। कुछ जो है पैरासाइट भी होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर के हमने पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बताया था नीट के लिए हो सकता है ये, जो कि डिकम्पोजर होते हैं मोस्टली। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका होता है मेनली जो ए सेक्शुअल, जो है इनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, जो कि कोनिडिया के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोनिडिया, जैसा कि हमने फाइकोमाइसिटीज़ में देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एब्सेंट होता है ड्यूटीरोमाइसिटीज़ में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूग्लिनोइड्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? एक तो हो गया ग्लिनोइड्स, जैसे कि यूग्लिना हो गया, जो कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और इनमें जो सेल वॉल नहीं होती, मैंने आपको बताया था, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल कहते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, जो कि एक एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब एक जो है छोटा होगा, एक बड़ा होगा, 2 फ्लैजिला होते हैं। इनमें जो स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई स्पॉट होते हैं, जिनसे जो है स्मॉल लाइट आई स्पॉट जो है इनमें होते हैं प्रेजेंट। इनके पास जो है दोनों प्लांट और एनिमल के फीचर होते हैं, जो कि अगर लाइट हो इनके पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि और जो इनके पास लाइट ना हो तो हिटरोट्रॉफिक होते हैं। तो यही सब हमने पढ़ा था अच्छी तरह से उनमें जो है।
फिर उसके बाद आता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस। हमने ये सब भी पढ़ा, इसमें पढ़ा था कि वायरसेस जो सब माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल जो है सराउंडेड होता है प्रोटीन कोट से, जो कि कैप्सोमियर और कैप्सिड, इनकी हमने पढ़ा था इसमें। कैप्सिड होती है जो कि स्मॉल यूनिट से बनी होती है, कैप्सोमियर जो कि जेनेटिक मटेरियल को जो है प्रोटेक्ट करती है। जेनेटिक मटेरियल का डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों जो है एक साथ नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो है इन्फेक्शियस होते हैं। जो अगर ये प्लांट्स को इन्फेक्शन करेंगे, हमने पढ़ा था, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। एनिमल्स को करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। और जो बैक्टीरियोफेजेस, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, वो जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगी। इन पे जो है प्रोटीन कोड मैंने आपको बताई दिया, जो कैप्सिड होती है जो कि स्मॉल सब यूनिट से बनी होती है, कैप्सोमियर जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर जो इनमें जो हेलिकल और पॉलीहेड्रल शेप में भी जो है हो सकता है। डिजीज़ हो गई, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ हो गई इनमें। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं तो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन अंदर जो होस्ट की मशीन यूज़ करते हैं तो और जो ये होते हैं लिविंग होते हैं। तो ये सब वही लिखा हुआ है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में एक तरह से पढ़ा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने जो 9th-10th की वीडियोस भी डाली हुई हैं, अगर आप कोई बच्चा देख रहा है 10th का या फिर आपके भाई बहन है तो आप उन्हें बता सकते हैं। मैंने उनकी वीडियोज़ भी जो 9th-10th क्लास की वीडियोज़ भी डाली हुई हैं। अपने जो है उस चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर उसमें भी जो है देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।